आप सभी बच्चों को मेरे प्यार भरा नमस्कार। मैं कुमार राघवेंद्र आपके समझ उपस्थित हूँ आपके अपने ज्ञान ऑनलाइन संस्थान में। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी प्यारे बच्चे सब परिवार स्वस्थ होंगे और बड़ी उत्साहपूर्वक रणनीति तहत आप तैयारी कर रहे होंगे। जल्दी से सभी साथी जुड़ जाएं और अपने अपने ग्रुप में लिंक शेयर कर दें। बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून सोनम जी, गुड आफ्टरनून आरती जी, नमस्ते नमस्ते सुनील जी, गुड आफ्टरनून। कैसे प्यारे बच्चों आप सब? आपकी परीक्षा की डेट तो नज़दीक आ गई है और एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। आप सबको मालूम चल गया होगा कि आपका सेंटर कहाँ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे बच्चों। बच्चे जल्दी से कल कहाँ तक हो पाया था एक बार कमेंट के माध्यम से उत्तर दें। कल बच्चे कहाँ तक हो पाया था? सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट के माध्यम से उत्तर दें, कल कहाँ तक हो पाया था, जल्दी से उत्तर दें। सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट के माध्यम से उत्तर दें, कल कहाँ तक हो पाया था। अभी तनवीर तो बच्चे हो पाया था, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जितना भी आपको रिवाइज करना है, जितने भी बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, आज आप रिवाइज कर लें। आज के बाद आपको रिवाइज नहीं करना है, कल आप एकदम फ्री रहिएगा। और आज मैं संस्थान से निवेदन करूंगा कि 2 या 3 तारीख को क्लास आपकी ऑफ रहे, इससे आप दबाव मुक्त होकर परीक्षा देने जाएं और परिश्रम लगा के आएँ। उसके बाद खुशियों के घी के दिए जलाएंगे। और इसका अर्थ आप सभी को मालूम है, क्योंकि आप भावी हिंदी के अध्यापक हैं भविष्य के। सभी बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं? सभी बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक बार सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से उत्तर जरूर दे दें। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका जो बच्चे प्रमुख नाटक हैं, जैसे आप देखेंगे बकरी बकरी 1974, इसके बाद देखेंगे लड़ाई, ये बच्चे 1979 में हैं। और तीसरा है अब गरीबी हटाओ। बच्चे नेक्स्ट है कल भात आएगा। बच्चे गांव के लैंग्वेज में भात को चावल बोलते हैं, भात आएगा। और बच्चे आपको यहाँ बता देता हूँ कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ बच्चे जो हैं, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की रविंद्र कानिया की कहानी है। बच्चे आवाज आ रही है? एक बार सभी बच्चे कमेंट कर उत्तर दें, आवाज आ रही है? क्लास
स्पष्ट चल रही है, आवाज आ रही है? एक बार सभी साथी कमेंट के अंदर उत्तर दे दें, आवाज आ रही है, कोई समस्या तो नहीं है क्लास में? आज उपस्थित हैं सोनम जी, ब्रिजेश जी, ममता जी, सोनिया जी, आरती जी, प्रियंका जी, जितने प्यारे बच्चे उपस्थित हैं आप सभी अपने अटेंडेंस जरूर लगा दिया करें। ब्रिजेश जी नमस्ते, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है ब्रिजेश जी आपका। जल्दी स्विच लिख लें और फिर नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। परसों आप सब जा रहे हैं परीक्षा देने, खुशी मुझे हो रही है। आप कह रहे होंगे कि सर परीक्षा देने हम जा रहे हैं, हमारे चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट नहीं है, आपके चेहरे पे तो इसलिए क्योंकि आप नहीं दे रहे हैं। वैसे जब मैं परीक्षा देता हूँ तब भी मेरी चेहरे पे इतनी इससे ज्यादा मुस्कुराहट रहती है। जब मैं परीक्षा देता तो बच्चे तो इससे ज्यादा मुस्कुराहट, कभी दबाव लिया ही नहीं। दबाव लेने से होगा क्या? जो हाथ में आना है वो भी नहीं आएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं सभी साथी? जल्दी सूत्र दे, मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप सभी? चलिए आगे नोट करिएगा। नाग बोर्डर्स, इनका प्रमुख नाटक बच्चे कौन सा है? खूबसूरत बहू। इनको खूबसूरत बहू चाहिए थी 1998। वसीयत, दलित, तोता झूठ नहीं बोलता। तोता झूठ नहीं, जो सिखाएंगे तोते को वही बोलेगा बच्चे। पढ़ो फारसी, पहले इसको नोट कर लें। ममता जी ने कहा है रह गया सर, बैक करना, अच्छे बच्चे बैक कर देते हैं। ममता जी बिल्कुल बच्चे देख लीजिए। जल्दी से आप सभी नोट कर लें। कल भात आएगा, भात बच्चे। आगे बढ़ सकते हैं, सभी साथी उत्तर जरूर देते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए जल्दी से नोट कर लें, फिर आगे नोट करते हैं। जैसे आप लोग नोट कर लें वाई जरूर टाइप कर दीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, लक्ष्मीकांत वर्मा। बच्चे हैं सीमांत के बादल। सिक्सटी थ्री ईस्वी। दूसरा है अपना अपना जूता, अपना अपना जूता। तीसरा है रोशनी एक नदी है। नाइनटीन 74। नेक्स्ट है ठहरी हुई जिंदगी, जिंदगी 1980। नेक्स्ट है आदमी का जहर। बीजेसी आज क्या हो गया बच्चों आप सबको, चलिए दिखा देता हूँ एक बार लास्ट पेज। खूबसूरत बहू वसीयत दलित तोता झूठ नहीं बोलता। तोता क्या करता है, तोता झूठ नहीं बोलता है। और कल खुला संवाद रखा गया है, आप जितने भी बच्चे पेपर देने जा रहे हैं पेपर जरूर दे के आइए, पेपर जरूर दे के आना है। लेकिन उसके पहले कल जो यूट्यूब पर खुला संवाद होगा, खुली परिचर्चा, उसमें आप सभी यूट्यूब पर आए और निश्चित रूप से आपको अपनी परीक्षा में इसका लाभ जरूर मिलेगा। यहाँ तो नोट कर लिया है, सुनिए। लक्ष्मीकांत वर्मा, सीमांत के बादल, अपना अपना जूता, रोशनी एक नदी है, ठहरी हुई जिंदगी, आदमी का जहर। रोशनी एक नदी है, ठहरी हुई जिंदगी, आदमी का जहर, अपना अपना जूता और सीमांत के बादल। सभी प्यारे साथी एक बार कमेंट के माध्यम से वाई जरूर टाइप कर देगा, जिससे मुझे मालूम चल जाए आप नोट कर पाए हैं। और वाई जरूर टाइप कर देगा सभी साथी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, भगवती चरण वर्मा। प्रमुख नाटक बच्चों का है सबसे बड़ा आदमी, सबसे बड़ा आदमी, रुपया रुपया तुम्हें खा गया, रुपया तुम्हें खा गया। जज बच्चों को लिए रुपया तुम्हें खा गया, ये इनका है, रुपया तुम्हें खा गया। रुपया तुम्हें खा गया। और सच्चाई है, जिंदगी में इसी के पीछे भागते रहते हैं। आप मेहनत करें, कर्म करें, सब आपके पीछे पीछे आएगा।
सभी साथी उत्तर दें। आप सभी ने रिवाइज कर लिया है एग्जाम के लिए, तैयारी हो चुकी है। प्रियंका जी, ब्रिजेश जी, सोनिया जी, ममता जी, तैयारी हो चुकी है एग्जाम के लिए। चलिए, कल आपको बेस्ट ऑफ लक आप सभी को पहले मैं एडवांस में बोल देता हूँ। ऑल द बेस्ट। आप सभी प्यारे विद्यार्थी उत्साहपूर्वक जाएं और ऊर्जा से परिपूर्ण होकर आएं। उत्साहपूर्वक जाएंगे, पेपर अच्छा होगा, ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाएंगे आप। बेटा ममता जी, आपका कमेंट नहीं आ रहा है बच्चे। ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। आरती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ब्रिजेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट देखिएगा, विष्णु प्रभाकर। कोई बात नहीं बच्चे, ममता जी नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। प्रमुख नाटक बच्चे आप देखेंगे, पहला है डॉक्टर। ये एक मनोवैज्ञानिक नाटक है। डॉक्टर 1958 में मनोवैज्ञानिक नाटक है। नंबर 2, युगे युगे क्रांति। युगे युगे क्रांति 1969। तीसरा है टूटते टूटते परिवेश 74। कुहासा और किरण। आप सही बच्चे सोच रहे होंगे सर आपको हंसी क्यों आ रही है। प्यारी उन्हीं प्यारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, पर एग्जाम देने जाएंगे बच्चे। आरती जी, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तैयारी पूरी नहीं होती है। और कोई बात नहीं, आप देखिए, जो बच्चे मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से आप सुना करें। उत्साहपूर्वक जाएं और ऊर्जा से परिपूर्ण होकर आएं। बहुत सोच समझी बात है, ऐसा न करें। आप सब जो है परीक्षा देने जाएं और अच्छे से जाएं। क्योंकि बच्चे देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया, और जिसने अपने कॉन्फिडेंस पे विजय प्राप्त कर ली उसने पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली। सर आप स्मार्ट लग रहे हैं। अरे बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। स्मार्ट लग रहे हैं, जी जी कह रहे हैं सर आप स्मार्ट लग रहे हैं। बच्चे समय का प्रभाव है सब आज आज मतलब कि विजय जी आज ही हम स्मार्ट लग रहे हैं, उसके पहले नहीं लग रहे थे, इसका मतलब जो है। चलिए आपकी इस बात को नोट किया जाएगा। और नहीं, बहुत धन्यवाद बच्ची, बहुत अच्छा आपने अपना विचार रखा। बच्ची मेरी पहचान आप सबसे है। आपने देखा होगा जब आप सामान ले जाते हैं तो
जनरल स्टोर पे वॉच का टैगलाइन लिखा रहता है कि ग्राहक हमारा भगवान है। इसी प्रकार से आप सब मेरे भगवान हैं। आप इनसे ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। अब बहुत बड़ी बात, अरे बच्चों, दृष्टि का इलाज तो हो सकता है, लेकिन दृष्टिकोण का इलाज नहीं हो सकता। आज आज थोड़ा लग रहे हो सर। स्मार्ट तो आप हो ही। आज आप ज़्यादा खुश हो। सोनम जी कह रही हैं आज ज़्यादा खुश हो। तो बच्चे खुश रहता हूँ, लेकिन वो आप देख नहीं पाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का। इसी प्रकार से आप सभी खुश रहें, अपने जीवन में मुस्कुराते रहें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से नोट कर लें। डरे हुए लोग, मुझे 1975 है ये, 1978। जल्दी से नोट कर लें सब। और नेक्स्ट बच्चे का है सत्ता के आर पार, 1981। और नेक्स्ट है श्वेत कमल, 1984। बच्चे ये श्वेत कमल पूछा गया था परीक्षा में आपके, इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है ब्रह्मा की बिच्छुई। जल्दी से नोट कर ले सभी साथी। प्यारे बच्चों, कुछ नया पढ़ने को मिल रहा है। कुछ नया पढ़ने को मिल रहा है आप सभी को। दिल्ली की गर्मी बड़ी विशिष्ट गर्मी है। आप सब कैसे बच्चे, ब्रिजेश, आपको किसने बताया कि मैं दिल्ली आ गया हूँ बच्चे? बस पता चल गया। वेरी गुड। बिल्कुल सही कहा आपने, बस पता चल गया। सर आप ये मत पूछो कि कैसे मालूम चल गया, बस मालूम चल गया कि आप आ गए हैं। अब ये मुझे मालूम करना है कि वो खुफिया तंत्र कहाँ से आपको कौन सा खुफिया तंत्र है जहाँ से आपको सूचना मिल रही है, अब ये मालूम करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का। आप सभी को मालूम चल गया, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट बच्चे लिखिएगा आप लोग, उपेंद्र नाथ। तो नीचे लिख देते हैं।
उपेंद्र नाथ, यह नाटक और एकांकी दोनों हैं। इनका ध्यान सर्वप्रथम रंगमंच की ओर गया। चिंता है स्वर्ग की झलक, नेक्स्ट है छठा बेटा 1940। दूसरा है अलग अलग रास्ते 1954। बच्चे इससे पहले है पैतरे। पैतरे जो है वो 1952 में है, उसको लिख लें 1952 पैतरे। और नेक्स्ट लिखेगा अंजो दीदी। कौन सी दीदी है? अंजो दीदी। अंजो दीदी ये है 1972 में। चलिए जल्दी से लिख लीजिए आप लोग। दिल्ली के बच्चे गर्मी, बहुत गर्मी है दिल्ली, बस पता चल गया। चलिए जल्दी से कमेंट करते रहें। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बच्चे? बच्चे ये अंजू दीदी 1955 है बच्चे, 1955 है। अंजू दीदी 1955 है, ये गलती से 1972 लिख गया बच्चे, 1955 है अंजू दीदी। और इसमें लिख लीजिएगा यह सर्वाधिक प्रौढ़ नाटकीय कृति है। बेटा ब्रजेश जी क्या कह रहे हैं? ब्रजेश जी क्या कह रहे हैं बच्चे? एक बार दोबारा कमेंट करें। मेरा 43 डिग्री टेम्परेचर है सर। बेटा हाँ जी जी से कह रहे हैं 43 डिग्री अच्छी, गर्मी बहुत है, 43 डिग्री टेम्परेचर है। बिल्कुल सही कहा आपने। मौसम मानसून पता नहीं बच्चे कहाँ है, मानसून पता नहीं कहाँ गया अभी तक। एक और नोट कर लें, इनका बड़े खिलाड़ी याद आ रहा है, बड़े खिलाड़ी भी बच्चे हैं। नाइनटीन 67।
बच्चे नोट कर पाए यहाँ तक? जल्दी से मुझे बताएं, नोट कर पाए हैं? जल्दी से बताएं, नोट कर पाए हैं? लौटता हुआ दिन बच्चे क्या है? लौटता हुआ दिन। सोनिया जी, आरती जी, प्रियंका जी, ब्रिजेश जी, ममता जी, सोनम जी, सभी बच्चे उत्तर दें। कुछ नया पढ़ने को मिल रहा है या नहीं? लौटता हुआ दिन, जल्दी से बच्चे उत्तर दें, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से सभी साथी उत्तर दे दें, फिर आगे बढ़ना है। आज एकांकी शुरू करेंगे बच्चे, एकांकी। आज एकांकी भी शुरू हो जाएगा। सोनिया जी, ब्रिजेश जी, आरती जी, प्रियंका जी, बच्चे सभी उत्तर दे दें। लौटता हुआ दिन बच्चे, लौटता हुआ दिन बच्चे, लौटता हुआ दिन। ऐसे ऐसे वाई टाइप नहीं करेंगे। जब मैं पूछ रहा हूँ कुछ नया मिल रहा है तो नहीं सर पढ़ा हुआ है, हाँ सर मिल रहा है, कमेंट करते रहें, कमेंट करना जरूरी है। और आप सभी संकल्प ले लीजिए, कसम नहीं खाऊंगा मैं, कसम तो अलग हो जाता है। कसम एक पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी हो जाता है। संकल्प ले लीजिए, संकल्प ले लीजिए कि आपको इस वर्ष, मतलब इस वर्ष मतलब क्या है, तो वर्ष अभी तो वर्ष में बहुत महीने हैं खत्म होने में, समाप्त होने में, इस वर्ष नौकरी ले लेनी है। आपको साबित कर देना है कि आप अध्यापक, भावी अध्यापक, आप जितने सभी हैं सब भावी अध्यापक हैं। आप में से कौन बच्चा नहीं है? ममता जी का नेट नहीं चल रहा है। इस वर्ष नौकरी लेनी है। हाँ सर, न्यू मिल रहा है। यस सर, न्यू मिल रहा है। वेरी गुड, एक ही बात बोल रहे हैं, न्यू मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। ब्रिजेश जी, इस वर्ष प्रियंका गौतम जी, ब्रिजेश जी, सोनम जी, आरती जी, सोनिया जी और ममता जी अभी नहीं आई हैं। ममता जी, रजनी जी, मोनिका जी, अंजना जी, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सभी का सिलेक्शन होना है आपकी कृपा से। बच्चे बिल्कुल मिले कि सब ईश्वर की कृपा है, और हम सब तो बच्चे एक माध्यम हैं, और निश्चित रूप से आप सबका सिलेक्शन होगा और हम सब खुशियाँ मनाएंगे, घी के दिए जलाएंगे। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो मुझे एक बार जरूर बता दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी, और हम सब पार्टी करेंगे, इंजॉय करेंगे। लेकिन कब? उसके लिए बहुत मेहनत करनी है। बिना मेहनत के कुछ नहीं बच्चे, बिना मेहनत के कुछ नहीं। मेहनत होगी तभी सब कुछ हो पाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। आगे नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट बच्चे नोट करेंगे। आगे का है उत्तर राशि। श्री कृष्ण सिंह का है घाटियां बुझती हैं। बुझती हैं, लिखे भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। आधुनिकतावादी।
नाटकों का लेखन निशों के उसर से हुआ। नाइनटीन 38 से नेक्स्ट बच्चे लिखेंगे गिरिराज किशोर। प्रमुख का जो नाटक बच्चे हैं प्रजा प्रजा ही रहने दो। नेक्स्ट बच्चे लिखेगा 1977 दूसरा है बादशाह गुलाम होगा। बादशाह गुलाम बेगम 1979। तीसरा है घोड़ा और घास 1980। नेक्स्ट है चेहरे किसके चेहरे किसके चेहरे 1982। दरेश बच्चे नोट कर लें आप सभी। चेहरे किसके चेहरे आप सभी बच्चे नोट कर रहे हैं? आप सभी साथी नोट कर रहे हैं या नहीं? नोट करते रहिए। ओके बच्चे जल्दी बताएं, नोट कर लिया आप सबने? चलिए प्रियंका गौतम जी जल्दी से कमेंट करें। प्रियंका जी, विजय जी, सोनिया जी। भुवनेश्वर बच्चे उसर सोनिया जी उसर है, उसर बड़ा ऊ बच्चे उसर 1938 में माना जाता है। आधुनिकतावादी नाटकों का लेखन 1900 के उसर से माना जाता है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग।
सीड, बेकारी, बेकारी संघर्ष है किसान, बेकारी दूसरा है संघर्ष और तीसरा है किसान। ऐसा आप लोग याद कर लीजिए, बेकारी संघर्ष है किसान, किसान। नेक्स्ट बच्चे नोट कर लीजिए, और लिख लीजिए यह काव्य यह काव्य मैथिली शरण गुप्त का भी है। नोट कर लिए बच्चे यहां तक। नेक्स्ट नोट करिएगा, शिवनंदन, शिवनंदन शिवनंदन सहाय, उनके बच्चे हैं सुदामा। अब लिखिएगा मणि मधुकर, मणि मधुकर। तो बच्चे एक बार नोट कर लीजिए, और कोई परीक्षा दीजिए, एनवीएस, केवीएस, यूपीपीजीटी, डीटीपीएसबी, कहीं बाहर नहीं जाएगा। प्रमुख नाटक बच्चे का कौन सा है, ये सब बच्चे प्रमुख नाटक चल रहे हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। तो आप सबको ध्यान ही अभी नाटक तो एकांकी स्वगत में बताऊंगा, इसमें रस गंधर्व, 1975, दूसरा है बुलबुल, बुलबुल सहाय, नाइनटीन 1978। बच्चे इंपॉर्टेंट है ये बुलबुल सहाय। तीसरा है दुलारी बाई, 1978। और नेक्स्ट है खेला कोलमपुर, 1979। और लास्ट है एक तारे, एक तारे की आंख, 1980। जल्दी से बच्चों नोट कर लें, एक तारे की आंख, 1980। बेटा समझ में आ रहा है सभी साथियों को, सभी बच्चों समझ में आ रहा है? आप सभी बच्चों ने नोट कर लिया है? नेक्स्ट बच्चे देखिएगा, शंकर शेष, बच्चे शंकर शेष का नाम सुना है आप सबने?
शंकर शेष का नाम सुना है आप सबने? आप सभी ने शंकर शेष का नाम सुना है? जल्दी से उत्तर दें। बेटा प्रियंका जी, आज सोनी ने आरती में नहीं सुना है। और सभी उत्तर दें। नहीं सर। चलिए पहले लिख लीजिए, ये विसंगति बोध से जुड़े हुए बोध से जुड़े नाटककार नोट कर लीजिए बच्चे। जैसे ये शंकर शेष के अति महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। विजय जी नोट कर पा रहे हैं आप या नहीं? विजय जी अगर नोट कर पा रहे हैं जल्दी से उत्तर दें। विजय जी बच्चे आपका कमेंट नहीं आ रहा है। जल्दी से उत्तर दें सभी साथी। धन्यवाद बच्चे, धन्यवाद। आप सब भूल जाते हैं कि सर पढ़ा रहे हैं तो याद दिलाना पड़ता है नाम लेकर कि मैं भी क्लास में हूं। चलिए बहुत धन्यवाद बच्चे। रमेश जी का नाम सुना है? रमेश जी का नाम सुना है? रमेश, आप सभी बच्चों रमेश जी का नाम सुना है? बेटा 4 है बिन बाती दीप। प्रियंका जी बिन बाती दीप। चलिए बेटा बताइए प्रियंका जी जल्दी से, रमेश जी का कौन कौन सा है? जल्दी से उत्तर दें। रमेश जी का कौन कौन सा है? विजय जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, आरती जी, सोनम जी, जल्दी से उत्तर दें। नहीं पता? चलिए कोई बात नहीं। देवरानी का कहना है नेक्स्ट बच्चे हैं तीसरा हाथ। दिखाई दे रहा है सबको? तीसरा हाथ 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, यादवों के घर। कसे हुए तार।
1979। यादवों के घर कसे हुए तार, तीसरा हाथ, देवरानी का कहना है। नोट कर लिया है सभी बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। प्रियंका जी सभी बच्चों ने नोट कर लिया है? नेक्स्ट विषय देखिएगा आप लोग। ज्ञानदेव अग्निहोत्री पहला है नेफा की एक सांप, ये इसमें चीनी आक्रमण के समय का वर्णन है। नेक्स्ट लिखिएगा। माटी जागीर 1964। तीसरा है वतन की आबू 1966। नेक्स्ट है चिराग जल उठा, इसमें टीपू सुल्तान विदेशियों विदेशियों से दिखाया गया। नेक्स्ट लिखिएगा। पांचवा है सुतुल्लु 1968। और नेक्स्ट है अनुष्ठान। तीसरा हाथ बच्चे, तीसरा हाथ बच्चे, तीसरा हाथ रमेश के पास बच्चे, रमेश जी का है 1975। तीसरा हाथ, तीसरा हाथ बच्चे रमेश जी का है। जज बच्चे नोट कर लें आप सभी।
बच्चे विजय सिंह क्या गलत है बेटा? विजय सिंह बच्चे क्या गलत है? विजय सिंह जल्दी से उत्तर दें, क्या गलत लिखा है बच्चे? क्या कहना चाह रहे हैं? हाथी लिखा कहीं पर, तीसरा हाथी लिखा है कहीं पर सर। विजय सिंह जल्दी से उत्तर दें बच्चे, क्या कहना चाह रहे हैं? बच्चे तीसरा हाथी नहीं है, तीसरा हाथ है। विजय सिंह जल्दी से बच्चे उत्तर दें। बच्चे हाथी नहीं हो, तीसरा हाथ। विजय जी बेटा जल्दी से कमेंट की मदद से एकदम स्पष्ट करें, क्योंकि कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बच्चे विजय जी जल्दी से कमेंट की मदद स्पष्ट करें, कोई समस्या तो नहीं है? चलिए बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट बच्चे लिखिएगा, आपको कौन कौन से लिख पाए हम लोग? ज्ञानदेव अग्निहोत्री। अब लिखिए अमृत राय। शताब्दी, हम लोग चिंटियों की एक झलक। यहाँ लिखिएगा अमृत राय के तीनों नाटकों को आज 1973 शीर्षक से एक जल्द से प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट नोट के लिए मुद्रा अच्छा से ने कहा ग्रीन कलर वाला रेड कर दो, बच्चे रेड कर देते हैं। अमृता के तीनों नाटकों को आज अगी 1973 शीर्षक से एक जल्द से प्रकाशित किया गया। अमृत राय के तीनों नाटकों को आज अगी 1973 शीर्षक से एक जल्द से प्रकाशित किया गया।
नीचे लिखिए मुद्रा राक्षस का है तिलचट्टा। आपने सुना होगा ना 1972 में बच्चे है तेंदुआ। बच्चे ये तद्भव शब्द है, देशज शब्द है तेंदुआ। बच्चे तेंदुआ जो है वो देशज शब्द है। और आला अफसर, आला अफसर नेक्स्ट लिखिएगा फोर्स फेथफुली। फेथफुली जल्दी से नोट कर लीजिए। यहाँ पर सभी सारी बातें स्पष्ट हैं। एक बार जल्दी से कमेंट की मदद से व्हाइट टाइप कर देंगे। लिख लिया है तो आगे नोट कर लेते हैं। जिसे नोट करिएगा इसी में आगे, इसी में आगे नोट कर लीजिए आप लोग। रमेश उपाध्याय, इनको चाहिए पेपर वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदर्शन, सुदर्शन चोपड़ा, चोपड़ा का है काला पहाड़। रमेश उपाध्याय पेपर वेट, सुदर्शन चोपड़ा काला पहाड़। सही क्वेश्चन नोट कर लें। चलिए नोट कर लिया आप सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। विनोद रस्तोगी, बच्चे ज्यादा तो नाटक नहीं हो गई, जल्दी सूत्र दी ज्यादा तो नहीं हो रहा है बच्चे, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जल्दी सूत्र देने नाटक ज्यादा तो नहीं हो रहे हैं। कुछ नया पढ़ने को मिल रहा है, मजा आ रहा है, पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है। आजादी के बाद बर्फ की मीनार, नई बात, देश के दुश्मन, देश के दुश्मन। ये तो लेकिन का यस सर ज्यादा हो गया। विजय का नहीं सर, विजय का ये तो एग्जाम में आते ही हैं। यस सर, मैं तो सोच ही रही हूँ कि ये कब खत्म होगा। बच्चे अभी तो और है, इसीलिए कहता हूं मैं कि मैं इतनी विश्वास से कैसे कह पाता हूं कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है।
इसीलिए बच्चे कह पाता हूँ ना कि मैं कुछ छोड़ता नहीं पढ़ाने में। अगर मुझसे कोई कहे कि आप 50 क्लास में ख़त्म कर दीजिए, हाथ जोड़ लेंगे। 100 क्लास में ख़त्म कर लीजिए, हाथ जोड़ लेंगे। 150 क्लास में ख़त्म कर दीजिए, हाथ जोड़ लेंगे। बच्चे देखिए नहीं हो सकता है। उससे क्या है कि कंप्रोमाइज़ अगर हम करेंगे तो फिर बच्चों निश्चित रूप से कहीं न कहीं असफलता का सामना करना पड़ेगा। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। बेटा सोनिया जी, प्रियंका जी, बस इतना ही लिखवा दें। आरती जी जल्दी से उत्तर दें। आरती जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, ब्रिजेश जी, सोनम जी। नहीं सर, सारा। प्रियंका जी ने कहा नहीं सर, एक बार तो हम जो है छोड़ ही चुके हैं और अब की बार तो पूरा कर लेना है। आरती जी जल्दी से उत्तर दें। आरती जी, इसमें से तो बहुत पढ़ाना, अब पढ़ना तो है ही। अच्छा, अब पढ़ना मजबूरी है। सोनिया जी कह रही हैं अब पढ़ना तो है ही। प्रियंका जी ने कहा जी सर, सही कहा आपने। सोनिया जी मजबूरी में कह रही हैं। ब्रिजेश जी, आपको बच्चे कमेंट नहीं आ रहा है। ब्रिजेश जी, विजय जी, सोनम जी, आरती जी, आपका कमेंट नहीं आ रहा है। इसमें से बहुत बच्चे आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। नाटक बाल भगवान 1989 और फोर्ट कोर्ट मार्शल 1991, जलता हुआ रथ, जलता हुआ रथ 1998, सबसे उदास कविता, सबसे उदास कविता 1998, काल उठी 1999। करना है सब पढ़ेंगे ही, आते हैं तो ये सब, अब और टाइम नहीं गंवाना चाहते हैं। नहीं नहीं बच्चे, मैं तो पूछ रहा हूँ। आप कहेंगे सर अब रोक दीजिए, अब नहीं आगे पर लिखवाइए नाटक, तो अभी मैं आपसे हाथ जोड़कर लिखवाऊंगा कि हाथ जोड़ रहा हूँ, लिख लीजिए। आप अगर प्रयास करेंगे कि सर मत लिखवाइए, तो आपको पहले प्यार से समझाएंगे, फिर डांटेंगे, फिर बाद में हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे लिख लीजिए बच्चों, लिख लीजिए। टीचर बनना है आप सबको, लिख लीजिए। आवाज आ रही है? सभी साथी उत्तर दें। आवाज आ रही है? क्लास ठीक चल रही है? कोई समस्या तो नहीं आ रही है? चलिए बच्चे जल्दी से उत्तर दें। कृष्ण बलदेव जी का नाम सुना है आपने? कृष्ण बलदेव वैद्य जी का नाम सुना है? कृष्ण बलदेव वैद्य जी का नाम सुना है आपने? कृष्ण बलदेव वैद्य। जी सर, चलिए बहुत अच्छी बात है, सुना है तो इसी में नोट कर लीजिए।
इनके बच्चे हैं वो आग है 1998, लिखा है हमारी बोलिए 2000, नीचे नेक्स्ट लिखा है सवाल और स्वप्न 2001। बच्चे होगा अभी, प्रियंका जी अभी होगा, बच्चे होगा अभी, बहुत जल्द होगा, उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। बिल्कुल सही कहा विजय जी ने। बच्चे प्रियंका जी अभी वो अपडेट नहीं हुआ होगा, अभी अपडेट डिजिटल वस्तु आयोग के वेबसाइट पर नहीं हुआ होगा, अभी जैसे ही हो जाएगा तो निश्चित रूप से मिलेगा, आप उसके लिए बच्चे निश्चिंत रहें, उसमें कोई दो राय नहीं है। और निश्चित रूप से एज जो रजिस्ट्रेशन मिला है और फॉर्म आपका फिल होगा तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चित रहें। 2001 बच्चे यहाँ तक नोट कर पाए हैं? यहाँ तक आप सभी ने नोट कर लिया है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट बच्चे नोट करिएगा, आचार्य नंद किशोर। देहांतर 1987। बात है देवयानी। नेक्स्ट बच्चे हैं पागल घर 1988, काल्पनिक नाटक बच्चे। दूसरा है हस्तनपुर महाविद्यालय। महाभारत की कथा पर आधारित है। नेक्स्ट है जूते राम राम बादशाह। जल्दी से नोट कर लें, नोट कर भाई टाइप करते हैं, फिर आगे नोट कर लेते हैं। पत्रकारिता ब्रजेश जी, पत्रकारिता
काव्य शास्त्र संस्कृत वाला, बच्चे संस्कृत वाला काव्य शास्त्र, पत्रकारिता, उपन्यास सब कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। कोई नहीं कराता, राघवेंद्र सर कराएंगे, कुमार राघवेंद्र सर कराएंगे पत्रकारिता बच्चे। विजय जी पत्रकारिता कुमार राघवेंद्र सर कराएंगे, काव्य शास्त्र संस्कृत वाला भी कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, निश्चित रहें, समय का वेट करें। जल्दी से आपको पत्रकारिता जितना भी पार्ट है सब कराएंगे, कोई भी पार्ट छूटने नहीं पाएगा विजय जी। और ये आपको तो पहले से मालूम ही है, आप पहले से परिचित हैं, और आपके साथ साथ सभी साथ जो आपके सहेलियां हैं, आपके मित्रगण हैं, सभी आपके जो है परिचित हैं पहले से, आपसे मुझसे पहले से परिचित हैं। तो बिल्कुल भी कोई भी पार्ट छूटने नहीं पाएगा। पत्रकारिता, काव्य शास्त्र, संस्कृत के पार्ट को लेकर सब कुछ कराएंगे, कुछ भी छूटने नहीं पाएगा। बच्चे हो गया? अब सही करेक्ट उत्तर दें, यहाँ पे नोट कर पाए या नहीं? अभी तो पहले से देखिए, नाटक का जो अभी आपने नोट किए हैं ये तो पुरुष वर्ग हैं, ये तो नाटक। बेटा सोनिया जी, प्रियंका जी, आरती जी, सोनम जी, विजय जी, अब आप नोट करेंगे महिला नाटककार। अभी तो पुरुष खत्म हुआ है, अभी महिला नाटककार भी है। कोई समस्या तो नहीं है लिखने में? सभी पेरेंट्स मुस्कुरा के उत्तर दें, कोई समस्या तो नहीं है? समस्या हो तो आगे बढ़ जाएं। अभी तो महिला नाटककार बच्ची बचा हुआ है। वो तो कम है, कोई समस्या नहीं है। ब्रजेश जी उसको भी मैं ज्यादा ही कराऊंगा बच्चे, चिंता मत करिए। चलिए बच्चे नोट उत्तर दें। आरती जी, बेटा आरती जी आपका कमेंट नहीं आ रहा है। आरती जी कहाँ हैं आज? आरती जी और सोनम जी चुपचाप बच्चे, आप कमेंट नहीं करते हैं, कहाँ हैं आप बच्चे? जी सर कराओ। बेटा आरती जी कहाँ हैं? चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। महिला नाटककार, बच्चे नाम सुना है आपने इनके सबका? बच्चे नाम सुना है? कुसुम कुमार का नाम सुना है आप सबने? कुसुम कुमार का नाम सुना है आप सभी ने? जल्दी से उत्तर दे, अगर नाम सुना है तो बताएं इनका नाटक बच्चे कौन कौन सा है। जल्दी से नाटक का नाम बताएं, कुसुम कुमार का नाम सुना है तो। रावण लीला। और बच्चे उत्तर दें। चलिए मैं नोट करा देता हूँ आपको। संस्कार को नमस्कार, संस्कार को नमस्कार। नेक्स्ट है मादा मिट्टी, ओम क्रांति क्रांति। नेक्स्ट है दिल्ली ऊंचा, दिल्ली ऊंचा स्मृति है।
सलामी मंच सुनो शेफाली। वेरी गुड। सलामी मंच सुनो दिल्ली ऊंचा सुनती है। ओम कांति क्रांति मादा मिट्टी संस्कार को नमस्कार। दिल्ली ऊंचा सुनती है सलामी मंच और नेक्स्ट बच्चे हैं सुनो शेफाली। चलिए से नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट नोट करिएगा आगे। रावण लीला लश्कर चौक नेक्स्ट है पवन चतुर्वेदी की डायरी की डायरी। नोट कर लें सभी जल्दी से बच्चे नोट कर लें। रावण लीला लश्कर चौक पवन चतुर्वेदी की डायरी। इसमें से कौन सा नाटक आपको बच्चे पहली बार मालूम चला? इसमें से कौन सा नाटक आपको पहली बार मालूम चला? जल्दी से उत्तर दें। इसमें से कौन सा नाटक पहली बार आपको मालूम चला? इसमें से कौन सा नाटक पहली बार मालूम चला आपको? लास्ट वाला पवन चतुर्वेदी की डायरी 9th। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट देखिए मृदुला वर्ग के बच्चे हैं। बच्चे जल्दी से तो दें मृदुला वर्ग का कौन कौन सा है? मृदुला वर्ग का जो नाटक है कौन कौन सा है? जल्दी से तो दें कौन कौन सा है? दूसरा संस्कार संस्कार को नमस्कार भी अच्छी इन्हीं का है कुसुम कुमार का। कोई बात नहीं चाहिए सोनिया जी, मैं समझ गया। जल्दी से बताएं बच्चे, जल्दी से बताएं आप लोग। चलिए मैं लिख देता हूं नेक्स्ट। एक और अजनबी। एक और अजनबी स्त्री पुरुष, ये बच्ची जो है 1978 है और स्त्री स्त्री पुरुष के संबंधों का चित्र है। दूसरा है जादू की कालीन। नाइनटीन 93 और इनका तीसरा है तीन कैदे। तीन कैदे जिसमें बच्चे कौन कौन से आएंगे? तीन कैदे में कितनी कैदे?
1969। दूसरा है दुल्हन एक पहाड़ की, 1969। और तीसरा है दूसरा संस्करण, 1969। वेरी गुड। जल्दी से नोट कर लिया आप सभी साथी। यहां तक नोट कर लिया आप सभी ने। नेक्स्ट नोट करिए। मृणाल, मृणाल पांडे, और इनका जो बच्चे प्रमुख नाटक है मौजूदा मौजूदा हालत को देखते हुए, नाइनटीन 79। जो राम रचि रखा, जो राम रचि जी ये है 1981 में इम्पोर्टेंट है। दूसरा है आदमी जो मछुआरा नहीं था। नेक्स्ट बच्चे हैं चोट निकल कर भागा। नेक्स्ट है मुक्ति कथा। फ्री होंगे तो सोएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से सभी साथी नोट कर लें और जल्दी से कमेंट करते रहें। ब्रजेश जी, ममता जी, सोनिया जी, आरती जी, प्रियंका जी, सोनम जी, सभी से निवेदन है जल्दी से नोट करते रहें।
बच्चों जब ज्यादा हो जाएगा तो बताइएगा कि सर अब मत लिखवाइए, तो रोक देंगे। जब ज्यादा हो जाए तो बताइएगा, रोक देंगे आगे। बेटा ज्यादा तो नहीं हो रहा है, सही बच्चों उत्तर दें, ज्यादा तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट नोट करिएगा, मीराकांत। नेपथ्य, 4। था जैन, महाप्राण, बाहुबली। से नोट कर ले आगे। कोई बात नहीं बच्चे, आप लिखते जाइए, मैं लिखवाता जाऊंगा। बच्चे कुंथा जैन, कुंथा जैन का है महाप्राण बाहुबली। सोनम जी कह रही हैं लिखने में ज्यादा नहीं होता, याद करने में ज्यादा होता है। बच्चे सोनम जी कभी भी आपको मैं बता दूं बच्चे, जब आप नाटक रिवाइज करिए तो तरीका ये होता है, पढ़ने का कॉन्सेप्ट ये होता है, एक रणनीति ये होती है, जब भी आप पढ़ें कोई भी टॉपिक, आप नाटक पढ़ें तो उसको रिवाइज करें, उसको रटे नहीं कि मेरा काम करने पत्ते, मेरा काम करने पत्ते, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। एक कुंता जैन का महाप्राण बाहुबली, महाप्राण बाहुबली ऐसे नहीं, आप रिवाइज करिए कि हाँ आपने नाटक रिवाइज करना है तो उसको रिवाइज करके आप छोड़ दीजिए। आप ये मत देखिए कि कितना आपको याद हुआ, कितना आप भूल गए। उस वक्त क्या होता है कि ये रटना हो जाता है, जब आप बार बार रिवाइज करते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, तो वो बच्चे आपके मेमोरी में स्टोर हो जाता है और आपका ही लिखा हुआ है। और जब आप पेपर में बैठेंगे, अगर आपका आ गया कि नेपथ्य राग लिखवाया था सबने, तो आपको याद आएगा अच्छा ये तो मैं उसके मृणाल पांडे के बाद लिखवाया था, कुंता जैन के पहले लिखवाया था। मेरी बात सभी समझ पा रहे हैं आप? एक बार सभी फेवरेट कमेंट के माध्यम से उत्तर दे दें, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप सभी? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, समझ पा रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, गीत नाट्य या काव्य नाट्य, जैसे जोशना, शिल्पी, तो नेक्स्ट नोट करिएगा, दुष्यंत, दुष्यंत कुमार, एक शिकारी, नेक्स्ट नोट करिएगा, धनवी भारती, धर्मवीर
अंधा युग। दिशा कुमार माधव। अच्छा, इनका लिखिएगा आप लोग। पहले इसको नोट कर लें, फिर आगे नोट करवा देते हैं। अरे इतना आप नोट कर लिए, फिर आगे नोट कर लेंगे इसको। बहुत बहुत धन्यवाद सोनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नोट कर लिया आप सभी ने? जल्दी से नोट कर लिया आप सभी ने? लिखिएगा आगे नेक्स्ट। रमेश, अच्छा नरेश हो गई, रमेश नहीं, नरेश मेहता। संशय की एक बात, नेक्स्ट चिन्ह कोइएगा। ठीक है, जल्दी से आप सभी नोट कर लें, फिर आगे इसको और नोट कर लेते हैं। आज ये समाप्त हो जाएगा, फिर नेक्स्ट एकांकी शुरू करेंगे। एकांकी के बाद फिर हम शुरू करेंगे अपने आदि काल पे हम आ जाएंगे, जहाँ से हमने शुरू किया था आधुनिक, और आदिकाल पे आगे विस्तार से फिर पहले की तरह हम अपने विषय पर लौट चलेंगे। हो गया? अच्छी आप नोट कर लिया आपने? बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्यारे बच्चों, आप में से जितने बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा आप लोग और इसको फॉलो करिएगा। ये मैं और कहीं नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर जगह नहीं बताया सकता है। जब आप ऑनलाइन पेपर दीजिएगा, ऑनलाइन पेपर आप जब देंगे तो उसका भी एक पैटर्न सेट होता है। आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें आंसर जो आपको मालूम है, उसमें आप थोड़ा ये ध्यान दे दीजिएगा। मैं आपको एक रणनीति बता रहा हूँ जिससे आप अच्छा कर पाएँ कि कौन सा उत्तर ज़्यादा सही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ए बी, ऐसा नहीं है। जब आप 10, 20, 50 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे तो आपको एक अनुमान लग जाएगा कि डी ऑप्शन ज़्यादा सही निकल रहा है, या बी ऑप्शन ज़्यादा सही हो रहा है, या सी ऑप्शन ज़्यादा सही हो रहा है, या ए ऑप्शन ज़्यादा सही हो रहा है। तो इसमें से जो भी आपको सही लगे कि ज़्यादा होने की संभावना है। और आपको सबको मैं बता देता हूँ कि आप प्रश्नों का उत्तर मत ढूंढिएगा
इसका उत्तर क्या है। आप करना क्या है, कोई भी प्रश्न हो, कितना भी इसको आप अपने हैबिट में उतार लीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आपको करना क्या है कि कोई भी प्रश्न पूछा गया तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसका कौन सा विकल्प नहीं है, 100% नहीं है, उसको काट दीजिए। उसके बाद दूसरा कौन सा नहीं हो सकता है, उसको काट दीजिए। अब बच्चे 50-50 हो गया कि 50% तो आपने बिल्कुल अलग कर दिया। अब आपका जो आंसर है अभी 50-50 में आ रहा है, संभावना ज़्यादा बढ़ गई सही होने की। वही बात समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर आपने 2 ऑप्शन काट दिए, 2 ही बच गए, अब 50-50 का रेशियो है, या तो यस होगा या नो होगा। चारों ऑप्शन में 20-25% रहता है, चांस गलत होने के ज़्यादा रहते हैं। लेकिन मैंने आपसे क्या बताया, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब 2 ऑप्शन आप काट पाएंगे ये नहीं हो सकता, और मैं आपको एकदम फैक्ट बताता हूँ कि 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं कि उनका क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं होता है, 2 ऑप्शन को बहुत क्लोज रखा जाता है। तो आपको क्या करना है कि 2 ऑप्शन काट देना है, कौन सा नहीं हो सकता है। अगर आप तीसरा भी इसी वजह से ये भी नहीं होगा तो उत्तर आपको मिल ही जाएगा। उत्तर ढूंढने की डायरेक्ट ढूंढेंगे, गलत हो जाएगा। ये है कि वो है, ये है कि वो है, तो उसमें गलत कर देंगे आप। क्वेश्चन को काटना सीखेंगे, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, और जब आप 2 में बचेगा तो 50-50 हो गया, यस और नो की संभावना है तो यस हो या नो होगा, चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मेरी बात को समझ पाए आप सभी साथी, आप सभी के बच्चे मेरी बात को समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, पढ़ते सभी हैं लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होता है, कुछ रणनीति भी होती है। मेरी बात को समझ पाए आप सभी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सोनिया जी, आरती जी, प्रियंका जी, विजय जी, सोनम जी। मेरी बात को लोग समझ पा रहे हैं, अच्छे से समझ गए। बेटा सोनम जी कमेंट करें। तो इस प्रकार से आपको करना, आपको उत्तर देना है। अच्छा, उससे होगा क्या कि आपकी एक हैबिट भी हो जाएगी, किस प्रकार से हमको उत्तर निकालना है। आप दिन प्रतिदिन इसमें परफेक्ट होते चले जाएंगे। और जब मैंने आपसे कहा कि आप पेपर दीजिएगा, तो मैं बता देता हूँ आज आपको, हो सकता है कि कल क्लास ना हो। 3 तरह की क्लास, मैं क्लास कैंसिल कराऊंगा, बच्चे ऑफ कराऊंगा क्लास में, क्योंकि आप सबका पेपर रहेगा। तो कल क्लास होगी, संभावना है होगी, मैं बात करूँगा कि 3 तरह की क्लास ना हो। आप सभी चाहते हैं कल की क्लास हो, पहले आप सभी उत्तर दें। आप सभी चाहते हैं कि कल की क्लास हो या ना हो? आप सभी चाहते हैं कल की क्लास हो? सही उत्तर दें। आप सभी चाहते हैं कल की क्लास हो? बेटा मेरी मर्जी बच्ची विजय जी, मुझे तो पढ़ाना ही है। आप सब बताएं, क्योंकि आपको पेपर देने जाना है। कल की क्लास ले लीजिए, एकांकी नोट करा दूंगा मैं। कुछ हो सकता है कि पेपर में मिल जाए, क्योंकि कुछ नहीं मालूम होता है कि कब क्या मिलेगा। कल की क्लास भी आप ले लीजिए। का नहीं सर, बेटा सोनिया जी, विजय, सोनिया जी, आरती जी, सोनम जी, आप बताएं। बेटा कल तो मुझे नहीं मालूम है कल किसका एग्जाम है। कल तो भी एग्जाम नहीं होगा, सैटरडे और संडे एग्जाम होगा। कल एग्जाम हो तो रिवाइज करना है। चलिए, तो आप बच्चे देखिए, मैं आपको मालूम चल जाएगा। अगर आपकी क्लास होगी तो कोई मैसेज नहीं आएगा, नहीं तो आप अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज देख लीजिएगा। और आप सभी से मेरा निवेदन है, बेटा प्रियंका जी, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में टेलीग्राम के नहीं ऐड हैं तो ऑफिस वाले नंबर पे आप फ़ोन करके आप
बोलिए सर से कि मैडम जो भी फ़ोन उठाते हैं कि मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दीजिए, टेलीग्राम टीजीटी हिंदी, टीजीटी पीजीटी हिंदी में। विजय का संडे एग्जाम तो नहीं है, ठीक बेटा, वो तो मालूम चल जाएगा। और बेटा प्रियंका जी, आप सभी से मेरा ये निवेदन है, कमेंट अपने टीजीटी पीजीटी ग्रुप में जरूर कर दिया करें और कॉमन पेपर में, जिससे और भी सभी साथी आपके प्रोत्साहित हों और उनका भी उत्साह बढ़े और वो भी क्लास ले पाए। ब्रजेश जी, प्रियंका जी, बच्चे आपको पर डे करना है, मैं आपसे कहता हूँ, लेकिन आप भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, मैं याद दिलाता रहूँगा आपको। आप सभी को ये कार्य करना है कि आप टीजीटी पीजीटी ग्रुप में भी कमेंट किया करें और कॉमन पेपर के ग्रुप में भी कर दिया करें, क्योंकि व्याकरण का पार्ट तो उसमें भी है। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? जल्दी से वाई टाइप करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नोट करिएगा नेक्स्ट। मैथिली सरगुप्त, इसमें इसमें भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक पक्ष के जो पक्ष को गया है। प्रियदर्शी प्रसाद हिमालय जगदीश गुप्त शंभू, नेक्स्ट है दिनकर उर्वशी, नेक्स्ट है लक्ष्मी नारायण, लाल सूखा सरोवर सूखा सरोवर। जल्दी से आप सभी नोट कर लें, फिर आगे और नोट कर लेते हैं।
आगे बच्चे नोट करें। हिंदी में संगति नाटकों की शुरुआत दूसरा शरीर मानी जाती है। अभी पहले बच्चे मैंने आपको नोट करवाया था, उस आपको नोट कराया था, अगर आपको मालूम होगा तो, आपने ध्यान दिया होगा तो, भुवनेश्वर मैंने आपको नोट कराया था। दूसरा कीड़े, और अग्रवाल, इनको बच्चे हैं 3 अपाहिज, ऊंची नीची टांग का जांघिया, जांघिया, मुद्रा राक्षस का है, तिल चट्टा, और तेंदुआ। बच्चे ये देश शब्द है। नेक्स्ट, राजकमल, राजकमल चौधरी, स्तूप का एक बच्चे हैं दरिंदे, नोट कर लें यहाँ पे बच्चे। यहाँ तक आप सुन कर पाए हैं। यहाँ तो नोट कर लिया आप सभी ने। जो आज भी लगभग आपके महत्वपूर्ण पार्ट आपके हो गए हैं।
यहाँ सभी ने नोट कर लिया। बच्चे राज का है, राज का भग्न स्तूप का एक अक्षय स्तंभ, भग्न स्तूप का एक अक्षय स्तंभ। तो आप सभी के बच्चे अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ज़्यादा दबाव न लेकर बच्चे पेपर देने जाएं। जो रिवाइज करना है आज रिवाइज कर लें, कल मत पढ़िएगा। प्रियंका गौतम जी मेरी बात को अगर ध्यान सुन रहे हैं तो कल 2 तारीख है, कल रिवाइज मत करिए, कुछ भी आपको कल नहीं पढ़ना है। कल आप आराम करिए अपने दिमाग को खुश करने के लिए, जो भी आप मनोरंजन करना चाहते हैं, मूवी देखना चाहते हैं, कोई सीरियल देखना चाहते हैं, इससे भी आपका मनोरंजन हो, आपका दिमाग खुश रहे। कल आप मत पढ़िएगा, परसों आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। मुझे देखिए दिमाग को जितना आप स्वस्थ रखेंगे, जितना फ्री रखेंगे, उतना बहुत अच्छा ये अपना आपको 100% देगा। तो आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप सभी बच्चे रात में ऑल इंडिया टेस्ट में उपस्थित रहे 9 बजे। आप सभी बच्चों को बहुत धन्यवाद। आप सभी को ऑल द बेस्ट। वे कल में उपस्थित होंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।